हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम लोग जो है विज्ञान जो साइंस हमारी है 6 से 8 तक जो आएंगे 30 क्वेश्चन उससे भी आएंगे। ठीक है, तो आज उसके हम 30 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आज इनको आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। जो है 30 क्वेश्चन को हम लोग आज साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिए। हम लोग सेकंड पेपर के लिए है, सेकंड पेपर के लिए। ठीक, इस पर भी आप लोग फोकस करिएगा, सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग फोकस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। आपका पेपर बहुत ज़्यादा आपको मंडे मंडे आज ही है, आज हो सकता है शाम तक आपको पता चल जाए कब आपका पेपर कब से स्टार्ट हो जाएगा। आज या इसी वीक में आपको 100% कन्फर्म है, या तो आज या 2-3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कब से आपका पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो या लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा या फिर जनवरी जनवरी के 1-2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जो भी कुछ चाहिए आप लोग टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड मिल सकती है। ठीक है, चलिए आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रिया दी गई हैं। तो इसमें पूछा है इन रासायनिक मतलब केमिकल जो रिएक्शन होती है उनके बारे में दिया गया। इनमें से कौन सा दो धीमे दहन को दर्शाता है? लोहे में जंग लगना, आप अपने घर पे देखे होंगे। ठीक है, जब एक लोहे की राड होती है मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, एक भूरे रंग की एक परत जम जाती है। जब वह नमी नमी के संपर्क में आती है, नमी जहाँ भी उसमें मिलती है तो वहाँ उसमें क्या है, जंग लग जाती है। तो यह भी एक क्या होती है, रासायनिक क्रिया ही होती है। क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, एक क्या केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो पहला हमारा ये पार्ट ये हमारा सही हो गया। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया होती है। बताइए क्या होती है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया है? तो यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, मतलब रासायनिक प्रक्रिया है लेकिन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, सोलो पूछा है। श्वसन श्वसन प्रक्रिया हमारी क्या होती है? यह भी एक क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया लेकिन धीमी प्रक्रिया। ठीक है, क्या? धीमी प्रक्रिया। ठीक है, क्या है? श्वसन भी। तो हमारा ए और क्या हो जाएगा, सी हमारे क्या हो जाएंगे, तो इस तरह से बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है हमारा वाटर प्लस CO2 की प्रेजेंस में और सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक प्रक्रिया लेकिन बहुत तेज प्रक्रिया सब होती है। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि हमसे धीमी पूछा है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर, आप कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 122 बताइए। 122 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव, मतलब सजीव जिसमें जीव होते हैं, जिसमें जीवन होता है, जिसमें लिविंग होता है, उससे कौन क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं जीवाणु। जिसकी सबसे छोटी कोशिका भित्ति होती है उससे हम जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। यह क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, ये भी याद रखिएगा, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, एक कोशिकीय होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। एक मिनट थोड़ा सा पेन छोटी कर लेता हूँ, काफ़ी मोटी है। ठीक है, तो क्या होता है, एक कोशिकीय भी होता है। ठीक है, एक कोशिकीय, कोश की है। ठीक है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, एक कोशिकीय होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें जो अकेंद्रीय मतलब केंद्रक नहीं होता, अकेंद्रीय होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति इसमें होती है। एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्राय क्या स्वतंत्र पाए जाते हैं। क्या होता है? फ्री होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। क्या होता है? जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, या क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, फ्री होता है। ठीक, कोशिका भित्ति मुख्यतः जो कोशिका भित्ति इसकी होती है, एक कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये भी या जो मनुष्य में नहीं पाई जाती, मानव एनिमल्स में नहीं पाई जाती, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटी किसकी होती है? जीवाणु होती है। सबसे कोशिका भित्ति किसकी सबसे छोटी? जीवाणु को होती है। ईस्ट किस में पाए जाते हैं? तो ईस्ट जो हमारे किस में पाए जाते हैं बताइए? तो ये हमारा जो किस में बताया पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। ठीक है, सिरका बोल रहा हूँ, एल्कोहल में पाया जाता है। ठीक है, एल्कोहल में, एल एल कोहल में पाया जाता है। ठीक है, एल्कोहल में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 123 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है बताइए? कह रहा है कि जब CNG और LPG का पूर्ण दहन होता है तब क्या उत्पादित होता है? जब CNG इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, LPG इसको क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस सब चीज़ों को आप लोग याद रखा करिए। ठीक है, तो जब ये पूर्ण दहन करने पर इसमें से CO2 और क्या बनता है? जब इसका पूर्ण दहन होता है तो क्या बनता है? CO2 और प्लस क्या बनता है? वाटर। ठीक है, क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर बनता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें। CNG एक नेचुरल गैस है, आपको पता है उसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यह क्या है? प्राकृतिक गैस। इसमें हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? मिला रहता है। जो LPG होता है इसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन भी पाए जाते हैं LPG में। तो इस तरह से कौन सा ए पार्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और आपके साइंस में जो है 30 में 30 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। विज्ञान में जो आकलन के लिए विद्यार्थी किसी मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने पे, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप से बताने, दैनिक जीवन से अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पना समझ और व्यवहार को लाने के लिए। तो सबसे सटीक आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी। आप जो है इसकी पैडागोजी बहुत आसान आती है, बहुत आसान आती है, एकदम नॉर्मल आती है। आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से इसकी पैडागोजी कर ले जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन की पैडागोजी करेंगे, बाकी और सब कंटेंट से रहेंगे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन क्या पूछ दिया? 125 क्वेश्चन पूछ दिया जो है उस उष्मीय मान की एसआई मात्रा क्या होता है? उष्मीय मान का एसआई मात्रा क्या होता है? किलो कैलोरी क्या होता है? किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है, या किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है? बताइए कौन सा राइट आंसर होता है? ये इसका होता है हमारा जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किलो जूल प्रति क्या होता है? ग्राम होता है। ठीक है, Q=MS डेल्टा T होता है। Q=MS। यह क्या होता है? इसमें उष्मा होती है। ठीक है, हीट जिसको बोलते हैं, हीट बराबर
जब द्रव्यमान होता है या स्पेसिफिक होती है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इन सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं। चलिए 126 बताइए। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जब शर्करा को जब एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन, किण्वन कहलाती है, या इसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन, किण्वन बोलते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया में जब हम शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो इसको क्या किण्वन बोलते हैं। याद रखिएगा, किण्वन एक क्या है, जैव रासायनिक है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होते हैं, जटिल जटिल कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे ईस्ट की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब O2 की क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एल्कोहल शराब का क्या होता है, निर्माण होता है। एल्कोहल शराब का निर्माण होता है, ठीक है। इसकी मैं रिएक्शन भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा भी पार्ट हो जाएगा। इसकी रिएक्शन देखिए क्या होती है, C12 होती है, H22 प्लस O11 होती है, O11 प्लस किसके किसके प्रेजेंस में होती है, तो वाटर के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ईस्ट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा, ठीक है। ईस्ट अभी एल्कोहल में मिलाया जाता है ईस्ट, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस दो भागों में, एक ग्लूकोज, एक क्या होता है फ्रक्टोज में क्या होता है, टूट जाता है। तो C6H12 उसका भी सेम होता है। ये पहला क्या होता है, ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। पहला है C12H22O11 क्या हमारा होता है, यह जो है शर्करा का घोल होता है, शर्करा का घोल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब हम जो है ईस्ट को, मतलब ग्लूकोज को फिर एक बार जब ईस्ट की प्रेजेंस में जाइमेज करते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप 127 बताइएगा। क्या कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, मतलब विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति का एक मुख्य सीमा यह है कि ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं को एकीकरण से प्राप्त किया जा सकता है, विद्यार्थियों के आर्थिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो हमारा 27 का ये पार्ट आ जाएगा, क्या कि ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 128 बता दीजिए आप लोग। 128 क्या कह रहा है, विज्ञान में जो योगात्मक आकलन को पर बल देने चाहिए, किसी अवलोकन और कौशल पर आकलन देना चाहिए, विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने के लिए। सबसे सटीक आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा। जो हमें योगात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि जो बच्चे की अधिगम में जो भी कठिनाई आ रही है उसका निदान करना चाहिए। निदान का मतलब क्या होता है, उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, और जानने के बाद जब उसका हम उपचार करते हैं तो हमारा उपचारात्मक कहलाता है, ठीक है। ये बाकी हमारे क्या है, सिद्धांत गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, आहारी रेशे हैं, बताइए आहारी रेशे क्या होता है, कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं। जो आहारी रेशे होते हैं क्या कहलाते हैं, इस बात को आप लोग याद रखें, जो आहारी रेशे होते हैं उन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। आहारी रेशे को क्या कहते हैं, रुक्षांश कहलाते हैं। जैसे आहारी रेशे में कौन कौन से हो गए, प्रोटीन, आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, के से क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गए, ठीक है, खनिज लवण हो गए, ठीक है, खनिज लवण हो गए, ठीक है, खनिज लवण हो गए आदि पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में क्या होते हैं, ये जो पोषक तत्व हैं इनके अलावा हमारे आहारी रेशे तथा जल भी होता है, और आहारी रेशा होता है। आहारी क्या होता है, रेशा होता है, ठीक है। क्या उसे आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को हम क्या जानते हैं, रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। हमारे जो भोजन होता है, खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। मतलब पादप उत्पाद जो होते हैं पेड़ पौधे, जैसे हो गया हमारा दाल हो गया, ठीक है, आलू हो गया, ताजे फल हो गए, सब्जियां हो गई जो है, ठीक है, इनसे साबुत हो गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसे किसे हमें ये प्राप्त होते हैं, किससे किससे प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जो पोषक तत्व हैं, उसके अलावा हमें भोजन के लिए क्या चाहिए, रुक्षांश भी चाहिए होते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या क्या होते हैं इनको बताइए आप, कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा दाल हो गया, ठीक है, दाल से हमें रुक्षांश प्राप्त होते हैं। आलू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, और क्या हो गया बताइए, ताजे फल हो गए, साबुदाना हो गया, ताजे फल, साबुदाना और सब्जी, ये सब हमारे मुख्य स्रोत हैं किसके, रुक्षांश के। याद रखिएगा, साबुदाना और रुक्षांश। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 130। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है। यदि किसी कंपन ने, जो कोई मतलब कोई चीज़ क्या कर रही है, कंपन कर रही है, उसका क्या कर रहे हैं, कंपनों की आवृत्ति क्या करती है, घटती है, और उसकी आयाम, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, क्या करता है, बढ़ता है, तो क्या होता है, जो उत्पादित ध्वनि का जो तारत्व और प्रबलता दोनों क्या करती है, घटती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। दोनों क्या होती है, ये हमारे ध्वनि वाले चैप्टर से आप देखिए, ध्वनि से क्वेश्चन, ध्वनि वाला चैप्टर आप क्या करेंगे, पूर्ण रूप से पढ़ डालेंगे, ठीक है। आज जाकर के होमवर्क में आप लोगों को क्या ध्वनि वाला चैप्टर पूरा फिनिश करना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 131 बताइए, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। बताइए कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है, एक्रिल, पॉलिस्टर, रेयान या नाइलॉन। बताइए कौन कहलाता है कृत्रिम रेशा। तो यहाँ पे कृत्रिम रेशा जो कहलाता है हमारा, रेयान क्या कहलाता है, कृत्रिम रेशा कहलाता है, ठीक है। रेयान हमारा क्या कहलाता है, कृत्रिम, मानव निर्मित, ठीक है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ जैसे लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम सस्ता होता है, परंतु इसमें जो है, जो रेशम के जो है, रेशों के समान जो बुना जाता है, ठीक है। इससे जो क्या बिस्तर जो होते हैं हमारे, चादरें बनाई जाती हैं, अथवा ऊन के साथ मिलकर से कालीन या गलीचा भी बनाया जाता है, ठीक है। नायलान के जो हमारे जो है
पॉलिस्टर के जो कपड़े आते हैं जिन्हें हमें क्या इस्त्री नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 132 का। 132 का बताइए, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। मतलब विज्ञान के शिक्षण में जो रचनावाद उपागम की ओर संकेत, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। बताइए तो क्या करा है, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने की क्या करता है, बात करता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए 133 बताइए, फटाफट बताइए आप लोग जो, ठीक है। वह गैस जो रक्त में क्या होती है, कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसे दम घुटता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या बोलते हैं। तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला का होता है CO होता है, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन क्या होती है, N2, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, वातावरण में उपस्थित होती है। इसकी 78% जो हमारी क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है पूरे वातावरण में। क्लोरो CFC, इससे क्या होता है यार, सबसे ज़्यादा किसको, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस है, ठीक है। CO2 जो पेड़ पौधे हमारे क्या करते हैं, लेते हैं, और हम क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं हम CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए 134 क्या करा, भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। भूकंप भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड जो भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ कहलाता है, बिल्कुल सही। जो भूकंप से मापे जाते हैं ये बिल्कुल सही, लेकिन हमसे क्या पूछा, नहीं की बात पूछा है, ये हमारा सही। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। बताइए 134 का, तो क्या करता है, भूकंप का जो होता है एक सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो गलत का क्या आ जाएगा, गलत, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा, तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, सबसे सटीक आंसर भी है। रिएक्टर पैमाने पर रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इन तीनों को याद कर लीजिए ना, रिएक्टर पैमाना जो होता है उस पर क्या लघुगणकीय गणना की जाती है, भूकंपीय तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने नहीं पूछा तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 135 बताइए, क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। बताइए रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता क्या है। बताइए 135 का, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इसका उद्देश्य है कि प्रायोगिक कौशलों से समुन्नत करना, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, यह अपनी प्राकृतिक के निदानात्मक के लिए। 135 का राइट आंसर ए होगा, विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करना, विकास कराना, हमारा रूपात्मक आकलन की क्या विशेषता, बाकी और क्या हमारे सब रंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 136 बताइए। 136 क्या कह रहा है, 136 कह रहा है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त, विद्यार्थियों की तर्कणा कौशल को दृढ़ करने, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को सम्मुन्नत करने। बताइए सम्मानित करने। बताइए 136 का, तो बी पार्ट आ जाएगा हमारा, कार्य करने और वैज्ञानिक पद्धति को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम लोग विज्ञान शिक्षण परियोजना पद्धति को ज़्यादा क्या करते हैं, उपयुक्त, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। बताइए अब क्या कह रहा है, ABCD सूखे लिटमस पत्र हैं जो बेकिंग सोडा खाने पर, मतलब बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक क्या है, क्षार है, ठीक है। क्षार है कि एसिड है, क्षार। तो ये क्या करता है, क्षार क्या करता है, क्षार क्या करता है, बताइए अनीला जो एसिड होता है, एसिड जो होता है हमारा, ठीक है, एसिड जो होता है, एसिड क्या करता है, एसिड नीला, नीले को क्या करता है, एसिड जो है नीले नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। वहीं क्षार जो हमारा होता है, क्षार क्या करता है, क्षार जो होता है लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। लाल को क्या कर देता है, नीला। इन सभी चीज़ों को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करा है, सूखे लाल लिटमस पत्र का प्रभाव, बताइए क्या करता है, नीले रंग में बदला जाता है कोई, ये क्या कर रहा है, सूखे नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, सूखे लाल लिटमस पर पत्र पर, और क्या कर रहा है, सूखे नीले लिटमस पर। तो हमारा क्या जाएगा इसमें, क्या बेकिंग सोडा का प्रभाव। तो कौन सा पार्ट में कर रहा है, सही पूछा है ना। तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई कोई बदलाव क्या करता है, नीले रंग पर, तो नीले पे तो प्रभाव डालता है कौन, एसिड रहता है, तब तो पहला तो ऐसे ही गलत, कोई प्रभाव नहीं, नीले पर कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल सही बात है। और लाल रंग में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 137 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर क्या जाएगा, सॉरी बी पार्ट सही है ना। तो ये बी पार्ट का मतलब क्या, कोई बदलाव नहीं, किसी में कोई बदलाव नहीं आता, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी का क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। 38 क्या करा, विज्ञान में के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है। विज्ञान में समय पाबंदी और नियमितता सही तरह से जांच करने, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, और क्या कर रहा है, लिखित रिकॉर्ड को, ये तो बिल्कुल गलत है, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 38 का सही हो जाएगा। सैद्धांतिक कार्य हमारा क्या, हमेशा पॉजिटिव टैग है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद किया करिए। पॉजिटिव टैग अगर बढ़िया से आप पढ़ लिए, एक वीडियो हमारी बनी हुई है उस पर जो है, तो वहीं से आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, जो निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूत्र लिखना, या फिर जो अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, सबसे राइट आंसर है, ठीक है। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। अगला बताइए 140, प्रतिजैविक
के उपचार में प्रभावी होता है, प्रतिजैविक के उपचार में क्या होता है, प्रभावी होता है। तो क्या होता है हमारा हैजा, हैजा जो है प्रतिजैविक हैजा के उपचार में क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, हैजा एक क्या है, संक्रामक बीमारी, क्या है, संक्रामक, संक्रामक है। ठीक है, मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जो दूषित जल और भोजन से फैलती है या विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होती है। ठीक है, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया से होती है, सॉरी जो है वायरस है से नहीं है। ठीक है, प्रति एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक का मतलब हैजा के उपचार में काफ़ी प्रभावी होती है। ठीक है, हैजा के प्रसार को रोकता है। ठीक है, प्रति एंटीजैविक, जिसको प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक, 141 का बता दीजिए। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पीईटी बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट का सुपरिचित प्रकार है, पॉलीएलिमाइड का, पॉलीएमाइड का, एक्रिल का, पॉलिस्टर का या रेयान कृत्रिम का, बताइए। तो पेट किसका है, बताइए। पेट का मतलब पॉलीएथिलीन टरथेलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीएथिलीन टरथेलेट, मतलब पॉलिस्टर का, किसका है, पॉलिस्टर का, याद रखिएगा। ठीक है, किसका है, पॉलिस्टर में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 142 बता दीजिए। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा किसके पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, बताइए। पदार्थ और मोटाई पर, पदार्थ लंबाई और मोटाई पर, पदार्थ लंबाई और किस पे, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल अपान ए, किस पर चालकता किस पर निर्भर करती है, हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। रो चालकता की क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है। ठीक है, एल क्या है, चालक की लंबाई, ए क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो किस पर उसका डिपेंड करती है। तो अगर क्या बढ़ाएंगे, एल बढ़ाएंगे तो आर ऑब्वियस बढ़ेगा, ए बढ़ाएंगे तो आर क्या होगा, कम होगा। तो किस पे, पदार्थ की मोटाई पर, पदार्थ और उसकी मोटाई पर, लंबाई और उसकी मोटाई पर, बताइए किस पर निर्भर करता है। तो बी पार्ट हमारा पदार्थ, पदार्थ और उसकी लंबाई और मोटाई तीनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 143। मांसपेशियों की सुचारू रूप से क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, बताइए। मांसपेशियों को आयोडीन और फ्लोरीन की, लौह एवं आयोडीन की, तो किसकी जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, 43 का, तो बताइए। तो लौह और कैल्शियम, कैल्शियम और आयरन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 बताइए। वायुमंडल, वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो पौधा घर प्रभाव का कारण है, मतलब पौधों के घर के लिए जो इसमें क्या होता है, पौधा घर में सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बढ़ती मात्रा को इसी को क्या करती है, रोकती है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें कौन कौन सी गैसें हैं हमारी, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, क्या आती है, CO2 आती है, कार्बन, मीथेन आती है, CH4 जिसको बोलते हैं। ठीक है, मीथेन आती है, जलवाष्प आता है। ठीक है, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है। ठीक है, जलवाष्प, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे सटीक आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन 145 बता दीजिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के साथ पानी में विलयन से गुजरती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, CO2 को जब किससे गुजारा जाता है, बताइए, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चूने के साथ गुजारा जाता है तो क्या बनता है, तो CaCO3 प्लस H2O, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो क्या बताइए कौन सा हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 45 का ए पार्ट, बिलेईसील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, AH2O। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है, विलयने को अम्लीय, क्षारीय या उदासीनी प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद जो निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है, तो देखिए अवलोकन करती है, सारणी का अवलोकन करिए। ठीक, NaCl, NaCl क्या एक क्षार है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लाल लिटमस को क्या करता है, तो ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तित करेगा, तो क्या करता है, नीला। तो क्या करता है, अम्लीय, क्या अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, बताइए। तो यहाँ क्या कर रहा है, अम्लीय कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो वैसे ही गलत, NaCl क्या होता है, अम्लीय होता है। चूने का पानी क्या होता है, उदासीन होता है। सिरका क्या होता है, उदासीन होता है। कपड़े धोने का सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीले को कोई पर, तो हमारा डी, हमको इसमें जो डी सबसे सटीक आंसर है। और इस तरह से देखा जाए तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सभी हमारे क्या है, गलत है। ठीक, मैंने जो ट्रिक बताया है, जैसे क्षार क्या करता है, क्षार कर देता है लाल को क्या करता है, नीला करता है। और अम्ल क्या करता है, नीले को क्या करता है, लाल करता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर ये चीज़ याद है तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन। बताइए 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 47 का। 3-4 क्वेश्चन और हैं, आप बता दीजिए। इसके बाद साइंस का अगर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो आपकी साइंस की क्लास आती रहेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, बताइए। 147 का, तो हमारा क्या है, प्रयोगशाला कार्य निष्पादन। ठीक है, प्रयोगशाला कार्य निष्पादन जो है सबसे बेहतरीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 148। बताइए, एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा जो प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं तो उसे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। बताइए, आप बताइए जल्दी फटाफट, A, B, C या D, कौन सा राइट आंसर है। परियोजना कम, प्रयोगशाला पद्धति ज़्यादा, या फिर व्याख्यान कम, दत्त कार्य कम, व्याख्यान कम, बताइए। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा,
प्रयोगशाला पद्धति सबसे ज़्यादा जो, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 149, विज्ञान हमेशा प्रयोगशाला में ही सीखा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के सही रूप में पहचाना जा सकता है। फलीदार पादपों की जड़ें, परजीवी, विलयनशील नाइट्रोजन यौगिक, फलीदार पादप, सहजीवी, तने की ग्रंथि में राइबोजियम पाया जाता है, जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, घटपर्णी जो हमारा काम मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पौधों। तो सबसे सटीक आंसर इसका हमारा आ जाएगा डी पार्ट आ जाएगा। उसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, जड़ों की ग्रंथियों में, जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, राइबोजियम, और क्या कहता है फलीदार पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए 150 बता दीजिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 150वां क्वेश्चन, ठीक है। एक प्रयोगशाला में तापमापी थर्मामीटर जो है 55 सेंटीग्रेड और 56 सेंटीग्रेड के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी तक उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बताइए कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। तो छोटे 5 खानों में विभाजित किया जा सकता है। तो 1/5 सेल्सियस का मतलब 1/5 सेल्सियस अर्थात 0.2 होगा। तो इस तरह से इसका मतलब है कि तापमापी जो है 55.2 तक बढ़ाया जा सकता है, 55.2। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप बताइएगा 30 में आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। ये साइंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो साइंस आपको अच्छे ढंग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो हमारे जीवन में रिलेटेड है, नहीं पूछ देगा कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, ऐसे क्वेश्चन नहीं। जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए वैसे क्वेश्चन को पूछता है, दैनिक जीवन से जुड़े हुए वैसे क्वेश्चन को पूछता है। आप लोग लगे रहिए, आपको 10 दिन में साइंस में हम लोग 30 में 30 लाने की गारंटी देते हैं। बस आप बस लगे रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।